शरीफ को बीएलए ने किया ढेर, बलूचिस्तान में मचाई तबाही। शरीफ के बाद मुनीर की बारी, टुकड़ों टुकड़ों में बटा पाकिस्तान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। भारत से हार के बाद पाकिस्तान में पैनिक बटन ऑन हो चुका है। एक के बाद एक पाकिस्तान से बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की आर्मी और हुक्मरान अपना चेहरा बचाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने डैमेज हो चुके हैं। वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहा है और इसे साबित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। और इस बीच 14 मई को एक और खबर ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर जिले के जिवानी इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में उसने मुल्ला शरीफ को मार गिराने का दावा किया है। मुल्ला शरीफ को लेकर बीएलए ने बाकायदा एक बयान जारी किया है, जिसमें शरीफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का बड़ा मुखबिर करार दिया गया है। बीएलए ने जिवानी में अटैक की जिम्मेदारी लेते हुए इसे पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ अपनी मुहिम का अहम हिस्सा बताया है। बीएलए की तरफ से बयान के मुताबिक मुल्ला शरीफ पिछले एक दशक से पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई, कोस्ट गार्ड और दूसरे सुरक्षा बलों के लिए मुखबिरी कर रहा था, जिसमें दावा किया गया है कि वो बलूच युवाओं को जबरन गायब किए जाने, सैन्य अभियानों के दौरान स्थानीय लोगों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और बलूच जनता को आर्थिक रूप से दबाने जैसे गंभीर मामलों में शामिल था। मुल्ला शरीफ मूल रूप से बुलेदा का रहने वाला था। बीएलए के मुताबिक शरीफ पिछले काफी वक्त से वो जिवानी में रहकर पाकिस्तानी सेना के लिए काम कर रहा था। बीएलए ने उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी अब्दुल्ला लोहाना उर्फ उमर का करीबी बताया। बीएलए ने अपने बयान में साफ कर दिया कि जो भी बलूच पाकिस्तानी सेना या उससे जुड़ी संस्थाओं की मदद करता पाया जाएगा, चाहे वो उनके साथ सफर कर रहा हो या उन्हें वाहन मुहैया करवा रहा हो, उसे किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। बीएलए ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद कुछ लोग अब भी कोस्ट गार्ड जैसे संस्थानों को मदद देकर कब्जे वाली ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। उसने मुल्ला शरीफ की हत्या को उदाहरण बताते हुए कहा कि अब इस तरह के काम करने वाला हर शख्स ऐसा ही अंजाम भुगतेगा। पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति को मारने का मामला नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया तंत्र के लिए एक बड़ी विफलता है। एक ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाना जो सालों से सेना के लिए काम कर रहा था और अंदरूनी जानकारियों तक जिसकी पहुंच थी। ये दर्शाता है कि बीएलए की नेटवर्किंग और रणनीतिक तैयारी कितनी गहरी हो चुकी है। इसके अलावा इस हमले से जिवानी और आसपास के इलाकों में सेना के लिए मदद जुटाना और मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तानी आर्मी वैसे ही बलूच लड़ाकों और बलूच विद्रोहियों के हमले से इस कदर परेशान है, और ऐसे में जब उसे मददगारों को मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही हो और उदाहरण सामने रखे जा चुके हो, तो ये इलाके में उसकी नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान के हुए दो टुकड़े, बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान, मीर यार बलोच की बड़ी वार्निंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 14 मई को बलूचिस्तान गणराज्य ट्रेंड कर रहा था। और इसकी सच्चाई क्या है? तो बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बलूच नेता मीर यार बलोच ने एक्स पर शेयर किया है कि बलूचिस्तान की जनता पाकिस्तान के जुल्मों को और बर्दाश्त नहीं करेगी। 9 मई को एक्स पर पोस्ट में मीर यार बलूच ने लिखा, आतंकवादी पाकिस्तान के पतन के करीब होने के कारण जल्द ही एक संभावित घोषणा की जानी चाहिए। हमने अपनी आजादी का दावा किया है और हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वो बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली में दूतावास की अनुमति दे। बलूच नेता ने संयुक्त राष्ट्र से भी अपील की है कि उन्होंने कहा कि यूएन अपनी शांति सेना तुरंत बलूचिस्तान भेजे और पाकिस्तान की फौज को हमारी जमीन, समुंदर और एयर स्पेस से बाहर निकाले। उन्होंने मांग की है कि पाकिस्तानी सेना की सभी संपत्तियां बलूचिस्तान को सौंपी जाए और सभी गैर बलूच सैनिक जिनमें आईएसआई और प्रशासनिक अधिकारी फौरन इलाके को छोड़ें। अपने संदेश में मीर यार बलूच ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए लिखा, अगर तेरे पास सेना है तो हमारे पास भी बलूच फौज है। उन्होंने दावा किया कि बलूच लड़ाकों ने हाल ही में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है।
बलूचिस्तान की आजादी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए मीर यार बलोच ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वो बलूचिस्तान को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मान्यता दे और अपनी शांति सेना भेजे ताकि पाकिस्तान की सेना को बाहर निकाला जा सके। उन्होंने अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता की मदद की मांग भी की है ताकि नया राष्ट्र अपने मुद्रा और पासपोर्ट जारी कर सके। बलूच पाकिस्तान से पीओके खाली करने के भारत के फैसले का पूरा समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से आग्रह करना चाहिए कि वो फौरन पीओके छोड़ दे ताकि ढाका में उसके 93,000 सैन्य कर्मचारियों को आत्मसमर्पण के एक और अपमान से बचाया जा सके। उन्होंने लिखा, भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम है। अगर पाकिस्तान ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो केवल पाकिस्तानी लालची सेना जनरलों को ही रक्तपात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद पीओके के लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर लागू हो, लेकिन बलूचिस्तान में जारी विद्रोह पाकिस्तान के लिए तबाही लाने का काम कर रहा है, जो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के लिए टेंशन की वजह बना हुआ है। हाल ही में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 ट्रक ड्राइवरों की बलूचिस्तान में हत्या कर दी गई। इन ड्राइवरों को पहले अगवा किया गया था। हालांकि अब तक इस वारदात की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे बलूच विद्रोही है। मामला 9 मई का है, जब ये ट्रक ड्राइवर ईरान से एलपीजी लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान बलूच विद्रोहियों ने उन्हें रास्ते में रोका, उनकी पहचान की और फिर अपहरण कर लिया। अब उनकी हत्या की पुष्टि हुई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। ड्राइवरों का अपहरण और मौत के घाट उतारा। पंजाबी मूल के पाकिस्तानियों को लंबे वक्त से बलूच विद्रोही निशाना बनाते रहे हैं और हाल के सालों में ऐसी घटनाओं में तेजी आई है। डॉन समाचार के मुताबिक क्वेटा से करीब 100 किलोमीटर दूर अहमदाबाद क्षेत्र में इन व्यक्तियों का अपहरण किया गया था। विद्रोहियों ने पहले ट्रकों के टायर को गोली मारकर पंचर किया और फिर ड्राइवरों को अगवा कर लिया। जब तक सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, विद्रोही वहां से ड्राइवरों को लेकर जा चुके थे। अब इन ट्रक ड्राइवरों के शव 13 मई को एक सुनसान जगह से बरामद किए गए। स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद सभी शवों को नौशकी पहुंचाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक मृतकों को नजदीक से गोली मारी गई थी और कई गोलियां लगने की वजह से उनकी मौत हुई। मृतकों में 2 ड्राइवर मोइन और हुजैफा पाकिस्तानी पंजाब के पाकपट्टन क्षेत्र के रहने वाले थे, जबकि इमरान अली और इरफान अली रहीम यार खान से थे। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाक का बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा। हाल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने बलूच विद्रोहियों ने सड़कों पर अवरोध यानी सड़कों को रोक दिया, जमकर आंदोलन किया, खासतौर से पंजाबी मूल के लोगों को निशाना बनाकर उनका मर्डर भी कर दिया। बलूच विद्रोहियों का आरोप है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। उनका यह भी कहना है कि देश की सत्ता, सेना और राजनीति पर पंजाब का एक तरफा दबदबा है, जो पंजाब के अस्तित्व में आने के बाद से दिखाई देता है, जबकि बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया जाता है। हाल ही में बीएलए ने 2 अलग-अलग हमलों की जिम्मेदारी भी ली, जिसमें पाकिस्तानी सेना के ही 14 जवानों को यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। और जो रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक बीएलए की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड यानी एसटीओएस ने बलूचिस्तान के मच बोलन के शोरकंड में एक सैन्य काफिले को रिमोट कंट्रोल मतलब आईईडी से उड़ा दिया, जिसमें 12 सैनिक, जिनमें स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी शामिल थे, वो मारे गए। और दूसरा ऑपरेशन हुआ, उसमें केच जिले के कोलांग तिंगरान इलाके में पाकिस्तानी सेना के बम निरोधक दस्ते को निशाना बनाया गया था। यह हमला भी रिमोट यानी आईईडी से किया गया था, जिसमें 2 जवानों की मौत हुई। और इसके साथ ही पाकिस्तान में एक के बाद एक 71 जगहों को टारगेट किया गया था, जिसमें 51 टारगेट बिल्कुल फिट हुए और कई सैनिकों की मौत हुई। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा। बलूचिस्तान में लगातार बढ़ती हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। अगर ये इलाका अलग हो जाता है तो पाकिस्तान अपनी पहचान, अर्थव्यवस्था और भू रणनीतिक स्थिति तीनों में भारी नुकसान झेलेगा। बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये पाकिस्तान की एकता, संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है। आने वाले वक्त में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान इस संकट से कैसे निपटता है और भारत पाक संबंधों पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन बलूचिस्तान लगातार भारत से गुहार लगा रहा है कि वो उनकी मदद करे। इसके लिए बाकायदा
एक्स पर पोस्ट साझा की जा रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वो शेयर किए जा रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर भारत से मदद मांगी गई है, बल्कि अब तो यूएनए से भी मदद मांगी गई है। यूएन से भी यहाँ पर कहा गया है कि वो अपनी शांति सेना बलूचिस्तान में भेजे और यहाँ पर आज़ादी डिक्लेयर कर दी जाए। बस सोशल मीडिया पर तो बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश के रूप में दिखाया जा रहा है। जितने भी बलूच विद्रोही हैं या जो भी लिबरेशन बीएलए से जुड़े जो क्रांतिकारी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान से बाहर रहने वाले, विदेशों में रहने वाले, चाहे फिर वो यूके हो, यूएस से हो, जहां जहां ये लोग रह रहे हैं, वहां से लगातार बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे हैं और ये मुहिम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद और उसके बाद जिस तरह से आतंकी संगठनों और कैंपों को टारगेट किया गया भारत की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान काफी कमजोर पड़ चुका है और वो इस वक्त काफी दबाव में है। यानी बाहरी तौर पर भारत ने उसको चौतरफा घेरा है, तो अंदरूनी तौर पर बलूचिस्तान के हमले जो लगातार पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हो रहे हैं, उससे भी हालात पाकिस्तान के बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इधर बलूचिस्तान भी बहुत तेजी से पाकिस्तान की नाक में दम कर रहा है और आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें बलूचिस्तान भी आगे बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।